एक 2-3 कपड़े आप सोच के रखिए, दोनों तीनों आप पहन के देखिए किसमें आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, किसमें आप ओवरऑल एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी सबसे ज्यादा निखर के आ रहे हो। इसमें आप बेशक दूसरे लोगों का ओपिनियन लीजिए एंड उस हिसाब से आपका ड्रेस फाइनलाइज करो फॉर द फाइनल इवेंट। सो ड्रेसिंग या इंटरव्यू प्रेपरेशन से पहले वाली चीजों, इंटरव्यू में जाने से पहले वाली चीजें हमने यहाँ पे कवर की है। इससे रिलेटेड अभी किसी को कोई डाउट है अगर तो पूछ लो मुझे। तो फिर अगर कोई डाउट्स नहीं है तो मैं आगे बढ़ती हूँ, चलेगा? ओके मिस। ओके, ठीक है। सो हमने इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन कर दिया, हमें अभी पता है कि इंटरव्यू क्या देख रहा है और हमें हमारा मेन वैल्यू प्रोपोजिशन जो 2 स्लाइड पहले था वो हमें बताना है कि मुझे क्यों सिलेक्ट करना चाहिए एंड दूसरे लोगों को नहीं। तो हम कॉमन क्वेश्चन देखेंगे आज ये प्रेजेंटेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन, आई थिंक जैसे ही हम इंटरव्यूअर के साथ बैठते हैं वो एक बेसिक चीज पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आज आप कैसा फील कर रहे हो और बताओ क्या नया चल रहा है। इस टाइप से ये आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस कहे जाते हैं। तो उस टाइप से ये चीजों की शुरुआत होती है। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इसका मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि इसको एक वेल रिहर्स्ड आंसर आप बना के रखो, इसका आप पूरा प्रॉपरली लिख के रखो, उसी को 2-3 बार अच्छे से पढ़ो, उसी को प्रॉपरली काइंड ऑफ याद कर लो। जैसे एक्टर्स एक कोई भी चीज को याद करके रख लेते हैं उसके कारण उनकी जो डायलॉग डिलीवरी रहती है वो एकदम नेचुरल लगती है, उसी तरीके से ये जो कॉमन क्वेश्चन है, बिकॉज आप जस्ट बैठे हो एंड अब उसने आपको जज करना शुरू कर दिया, उसने आपको इवेल्युएट करना शुरू कर दिया है इंटरव्यूअर ने, इसलिए ये आंसर बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इट शुड बी अ 1 मिनट आंसर। कभी भी कितने भी हम नर्वस क्यों ना हो, कितना भी दिल में धुक धुक क्यों ना हो रही हो, स्टार्ट विद अ स्माइल। आप जब स्माइल करोगे तो सामने वाले को समझेगा कि अच्छा ये बहुत कंफर्टेबल है और ये कॉन्फिडेंट है, इट पोर्ट्रेज योर कॉन्फिडेंस। सो आपको आपका कॉन्फिडेंस, इवन दो डर लग रहा है, दुख दुखी हो रही है, बट काइंड ऑफ आप सामने वाले को भी अच्छा फील करा रहे हो एंड विद अ स्माइल आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, काइंड ऑफ आपकी बॉडी भी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। तो स्टार्ट विद अ स्माइल। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद में आपका स्टडी एंड वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आएगा। आप स्ट्रेंथ या आपकी कोई क्वालिटी, बिकॉज आपको पता है कि आप क्या रोल के लिए अपियर कर रहे हो, आप उस रोल से रिलेटेड बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स एंड मार्केटिंग वाला रोल है तो आप बताओगे कि मैं कितना जुगाड़ू हूँ, मैं कितनी अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स रखता हूँ, मैं बहुत ही परसुएसिव हूँ। तो ये चीजें आप बताओगे तो अपने आप उनको लगेगा कि हाँ ठीक है। आप अगर आपके प्रोडक्टिविटी इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव उस टाइप के रोल्स के लिए जा रहे हो तो आप बताओ कि आपका केमिकल नॉलेज कितना स्ट्रांग है, आपको प्रोसेसेस बहुत अच्छे से समझते हैं, आप बहुत ही अटेंशन टू डिटेल वाले पर्सन हो एंड आप बहुत रिलायबल पर्सन हो। तो इस टाइप के आप स्ट्रेंथ्स आपके शुरू के इसमें एक या दो जो भी आपको लगे कि वो आपके लिए रेलेवेंट है वो आप बताओगे। स्पेशलाइजेशन, वो इस केस में जैसे अब डी फार्म में तो स्पेशलाइजेशन नहीं होती, बट फॉर एग्जाम्पल आप फर्दर स्टडीज के लिए जाते हो और जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन कोई सिलेक्ट करते हो तो वहां पे आप ये भी मेंशन करेंगे कि मैंने ये स्पेशलाइजेशन क्यों ली, इसमें क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मुझे तब समझा अब समझा, इस टाइप से आप चीजें बताओगे। वॉलंटियर एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई भी वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है वो आप डेफिनेटली इस स्टेज में बताओगे, बिकॉज कैसा है वॉलंटियरिंग वर्क एक्सपीरियंस तो अभी आपको है नहीं करंटली, बट अगर कोई भी वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है दैट स्टिल बिकम्स वेरी रेलेवेंट, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया, तो आपको पता है कि अलग अलग लेवल की सीनियोरिटी के लोगों के साथ किस तरीके से काम करना है,
किस टाइप से अलग अलग टीम के लोगों के साथ काम करना है. सो इट शोज योर टीम स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, यू आर गुड एज अ टीम प्लेयर. ये सारी चीजें वो बताता है. एंड हॉबीज विच मे बी इंटरेस्टिंग अदरवाइज ओमिट. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई की हॉबी है कि वो कॉइन्स कलेक्ट करता है. सो न्यूमिस्मैटिक्स उसका टर्म है. तो वो अपने इंटरव्यू में हमेशा बताता है. रीजन बीइंग बहुत लोग नहीं हैं जो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं और उसके बारे में नॉलेज भी रखते हैं. तो जब मेरा भाई उसके बारे में बताता है तो उसके कारण इंटरव्यूअर बोलता है अच्छा ये न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है. एंड दैट इज उसने कॉन्वर्जेशन नया खोल दिया कि न्यूमिस्मैटिक्स इज स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ कॉइन्स. तो मेरे पास कॉइन्स इतने कंट्रीज के हैं, 100+ कंट्रीज के हैं. मेरे पास पिछले 200 साल पहले के भी कॉइन्स है, 150 साल पहले के भी कॉइन्स है, विच अगेन इज लाइक अरे वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. तो किसी तरीके से दीज आर न्यू हुक्स जो हम कहते हैं, जिससे आप इंटरव्यूअर को अपने ऊपर ग्लूड रखते हैं, आप उसको कैच करके रखते हो कि हाँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हूँ एंड यू नो यू शुड बी इंटरेस्टेड इन हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद मी. तो इस टाइप से हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ के आंसर की तैयारी कर सकते हैं. अभी ये वाले इसमें आई एम श्योर लोगों को डाउट्स होंगे या कुछ होगा. सो प्लीज किसी को कुछ भी डाउट है, ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो प्लीज मुझे बताओ. हेलो मैडम. हाँ. When we are saying something about ourselves, yes, what we have to omit, what we have to avoid? सो अभी कॉमन चीजें जैसे मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स किधर है, मैं मैरिड हूँ अनमैरिड हूँ, ये सारी चीजें रेलेवेंट नहीं है. उसके बदले में आपको ये जो 1 से 1.5 मिनट मिल रहा है, हमको ये प्रोजेक्ट करना है कि मुझे पता है कि आप इस रोल के लिए हायर करने आए हो एंड मुझ में ये सारी क्वालिटीज है जो आप इस कैंडिडेट में ढूंढ रहे हो. तो आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट, ये इसलिए आपका ओपनिंग स्टेटमेंट जैसा है. तो यही पे आपको उसको इंटरेस्टिंग बनाना है अपने आप को कि इंटरव्यूअर और आपसे चीजें पूछे और आप में खुद के समझने की कोशिश करे कि क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ का एग्जाम्पल दूं जो मैं जनरली मेरे इंटरव्यूज में बोलती थी, तो मैं शुरुआत करती थी कि हाय आई एम निधि मुंदड़ा. I have done my engineering in the field of IT, after which I worked with Infosys for 2 years. Then I did my MBA from Jamnalal Bajaj in the field of marketing. I have interned with HUL in the ice cream division and have helped in deciding their go-to-market strategy. Post completing my MBA, I worked with Citibank for 3 years in Bombay as well as in Nagpur office, working with the head office as well as a relationship management manager in Nagpur. After that, I have joined Dinshaw's and have worked with the MD to work as a supply chain strategist. तो यहाँ तक मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस बता दिया. उसके बाद में मुझे अगर मेरी स्ट्रेंथ बतानी है तो मैं जनरली बताती हूँ दैट आई हैव बीन अ रैंक होल्डर सिंस स्कूल. सो बिकॉज वो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म अच्छा की हूँ. मैं मेरे स्कूल में 10th में 95% था, 12th में 91% था, इंजीनियरिंग में डिस्टिंक्शन था, MBA में क्लास टॉपर थी. तो इससे मेरी एक कंसिस्टेंसी दिखती है और वो मेरी स्ट्रेंथ है. तो मैं हमेशा वो चीज बताती हूँ. तो जो मैंने स्ट्रेंथ वाला पार्ट बोला है मैं वो बताती हूँ. मैंने स्पेशलाइजेशन के बारे में बता दिया और उससे रिलेटेड मेरी कंपनी HUL के बारे में बताया, सिटी बैंक के बारे में बताया. वॉलंटियर एक्सपीरियंस में मैंने एक मुक्त जीवन आश्रम है उसके साथ बहुत काम किया था, बट एट दिस स्टेज मैं उसके बारे में नहीं बोलती हूँ बिकॉज मैं ज्यादा फोकस मेरे वर्क पे रखना चाहती हूँ. बट जब मैं इंजीनियरिंग पास आउट की थी और MBA जस्ट ज्वाइन किया था, तब वो टाइम पे मैं बताती थी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने मुक्त जीवन आश्रम एक है आसन गांव में, वहां पे आई वाज अ वॉलंटियर फॉर 2 years हेल्पिंग द ओल्ड एज पीपल and trying to create activities for them, spending time with them. तो इससे समझ में आता है कि I am a very empathetic person. मैंने अपना टाइम बिना कोई पेमेंट के वॉलंटियर किया है, तो उसके कारण अगेन एक अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन जम जाता है सामने वाले केस में. एंड हॉबीज में मेरे
जो हॉबीज है वो डांसिंग, आर्ट्स, ये सारी है। तो जनरली अगर जरूरत नहीं रहती तो मैं नहीं बताती, पर जैसे मैंने बताया कि किसी की हॉबीज कुछ बहुत अलग चीजें अगर है जो बहुत अनयूजुअल है और काफी कम लोग अगर रखते हैं, तो वो चीजों के बारे में आपको डेफिनेटली बोलना चाहिए। जैसे मैंने न्यूमिस्मैटिक्स, कॉइन कलेक्शन वाला एक चीज बोला। ओके मैडम, वेरी नाइस, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन या हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाए? नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। एक तो था अपना सबसे कॉमन क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके अलावा दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, व्हाट आर योर गोल्स। तो ये वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो समझना चाहते हैं कि इवन दो यू आर अ फ्रेशर, क्या आपको कुछ क्लैरिटी है कि प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट कैसा होता है? क्या आपने अपने लिए कुछ गोल्स सेट किए हैं? क्या आप एम्बिशन रखते हो? क्या आप ने सोचा है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? ठीक है, अभी तो कॉलेज से निकल के हमें जो ऑप्शंस जनरली अवेलेबल होते हैं हम वो सारी चीजें सिलेक्ट करते हैं, बट व्हाट हैव आई थॉट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप को किस जगह पे दिखता हूँ? तो हमेशा हम शॉर्ट टर्म गोल से शुरुआत करेंगे, जो एक 5 साल की टाइमलाइन, सो बहुत रियलिस्टिक होके 5 साल की टाइमलाइन। सो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डी फार्म के स्टूडेंट हो एंड इनकेस आप सोचते हो कि मुझे बी फार्म कंप्लीट करना है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि मैं अभी एक कंपनी ज्वाइन करके मुझे इवेंचुअली मुझे बी फार्म की डिग्री भी अटेन करनी है। सो वो आपका एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। आप ये बता सकते हो कि मुझे एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी है जहाँ पे मैं अपने एनालिटिकल स्किल्स, मैं मेरी नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और वहां पे एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है उसे समझ सकता हूँ, उसकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसके सेल्स ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमेशा शॉर्ट टर्म गोल हो, लॉन्ग टर्म गोल हो, आप बताओ आप क्या कर सकते हो दूसरे वाले के लिए। मैंने कई बार देखा है ऑब्जेक्टिव या गोल्स लोग इस तरीके से लिखते हैं, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ अ कंपनी विच विल ग्रूम मी, विच विल गिव मी द एक्सपोजर। वो आपको एक्सपोजर क्यों देंगे, वो आपको ग्रूम क्यों करेंगे? उसके लिए तो वो आपको पैसे नहीं देंगे ना। आपको बताना मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे पैसे दो, इसलिए आप मुझे जॉब दो, इसलिए आप मुझे अपॉर्चुनिटी दो। तो हमेशा सामने वाले की तरफ से अपने आंसर्स आप फ्रेम कीजिए। तो शॉर्ट टर्म गोल 5 साल की टाइमलाइन। सो अगर आपको बी फार्म करना है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव करके अभी ज्वाइन करना चाहता हूँ और उसी में मैं सेल्स में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो फिर आप समझिए कि एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जब आपने ज्वाइन किया, तो नेक्स्ट रोल में भी होगा सेल्स मैनेजर वाला, जो 5 साल में आप अचीव कर सकते हो। तो फिर आप बताओ कि मैं 5 साल में सेल्स मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं सेल्स किस तरीके से होता है उस चीज को सीख के अपने एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ना चाहता हूँ, और अल्टीमेटली इन 5 years आई सी माई सेल्फ एज अ सेल्स मैनेजर। तो उस टाइप की चीजें आपका शॉर्ट टर्म गोल में आएगी। तो 2 लेवल अप, बिकॉज जनरली हम कहते हैं 2 साल में एक प्रमोशन मिलता है, तो इसलिए 5 years में 2 प्रमोशन, तो 2 लेवल अप का आप रोल सोचेंगे। अगेन इसमें अगर आपको लगता है कि जितने भी आंसर्स मैं बोल रही हूँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, गोल, ये दोनों वाले आप पहले से प्रिपेयर करके रखो, बट इसमें इतने फ्लुएंट हो जाओ कि ये कैंडिड साउंड करे, कि ये ऐसे नहीं लगे कि एकदम रट के आया है और पूरा ऐसे करके ऐसे इस तरीके से बस वहां आके खत्म करना है इसको, इस तरीके से नहीं। सच में आपके मन से अंदर से ये बात आ रही है, ऐसा आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, और वो चीज आएगी सिर्फ प्रैक्टिस से, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। सो इंटरव्यू, अगर आपको पता है कि अगले 2-3 महीने में आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हो, तो आई थिंक द राइट टाइम इज नाउ, जब आपको प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए। बिकॉज आपकी डिलीवरी से समझ जाता है सामने वाले को, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस्ड है कि आप ऐसे ही बोल रहे हो या रट के आए हो। तो हमें उस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना है। एंड लॉन्ग टर्म गोल जो मैंने कहा 10 year टाइमलाइन, अगेन आई थिंक फ्रेशर लेवल पे जनरली ये सवाल नहीं पूछा जाता, ये मिड मैनेजमेंट या सीनियर लेवल पे पूछा जाता है।
बिकॉज यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी कि मुझे मेरी एक अकेडमी ओपन करनी है जहाँ पे मैं दूसरे लोगों को ट्रेन कर रही हूँ, ये मेरा 10 ईयर का गोल रहेगा। बट एट फ्रेशर लेवल ये क्वेश्चन के बारे में आप सोच के रखो, बट आई डोंट थिंक कि एट दिस स्टेज कोई आपको 10 ईयर इतने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में पूछेगा। ओके यहाँ पे किसी को कोई डाउट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर गोल्स जो जनरली पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अगर हम जी कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है। सो अगेन अब ये एक जो पैंडेमिक आके गया है इसने हम सबकी लाइफ बहुत ही चेंज कर दी है। एंड अभी एक ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि जनरली इंटरव्यूज में मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि पिछला एक साल जो बहुत ही अनयूजुअल था, जो लाइफ चेंजिंग था, उसको आपने किस तरीके से बिताया है। तो मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चंस इसमें सैंपल क्वेश्चन जैसे लिख के रखे जो बोल्ड में है, जिसके हम अभी आंसर्स भी गो थ्रू करेंगे। तो हाउ वाज 2020? आई थिंक फॉर यू एज स्टूडेंट्स भी बहुत डिफरेंट हो गया था। आप सडनली आपको कॉलेज से निकल के घर पे रहना पड़ा। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी बहुत चेंज हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, सबको घर से काम करना पड़ा। तो आई थिंक 2020 एक बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही लाइफ चेंजिंग ईयर सबके लिए रहा है। एंड कई बार लोग पूछते हैं कि आपका 2020 कैसा था, आपने क्या किया। सो ऑफ कोर्स ये सबके लिए बहुत टफ ईयर था। किसी ने ऐसी कोई चीज होगी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एकदम से सबकी लाइफ स्टॉप हो गई थी। तो अगर आपके कोई स्ट्रगल्स है, फॉर एग्जाम्पल एज स्टूडेंट आपने सोचा था कि मैं ये साल मैंने एक ट्रेनिंग के लिए भी अपने आप को एनरोल कर दिया था, मैंने सोचा था मैं ये करूंगा, मैंने सोचा था इस साल मैं ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करूंगा, ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऐसा सब हो गया तो मैं कुछ भी कर नहीं पाया। इट्स ओके, एडमिट करो कि आपकी, क्योंकि है ना कुछ टफ चीजें सामने वाला सुनना चाहता है कि 2020 टफ क्यों था आपके लिए। तो आप इस टाइप के आपकी जो स्ट्रगल्स है वो आप बता सकते हो, बट आप वो स्ट्रगल्स बताएंगे जिसको फिर आपने ओवरकम किया है, बिकॉज वो ही फिर आपकी समझदारी दिखती है कि ठीक है मैंने अपने आप को एनरोल किया था कि मुझे मेरा स्पोकन इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूव करना है। तो पहले तो जो क्लास में मैंने एनरोल किया, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई वाज नॉट एबल टू गो देयर, बट फिर इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू किया। मैंने अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाया जिसमें हम एक दूसरे से इंग्लिश में बात करते थे। तो इस टाइप की चीजें जब आप बताते हो तो ऐसे समझ में आता है सामने वाले को भी कि हाँ ठीक है, इसका जो प्रॉब्लम था, इसने क्लास के लिए एनरोल किया, जो नहीं हो पाया वो तो सबके साथ हुआ, बट इसने उस चीज का सोल्यूशन निकाला। एक पूरा साल था इसके पास और इसने इसका सोल्यूशन निकाला, एंड दैट मेक्स द पर्सन फील गुड कि हाँ ये एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है, ये पर्सन बहुत इनिशिएटिव लेता है, ये पर्सन क्रिएटिव है। तो इस टाइप की चीजें आप फिर अपनी बताते हो कि मैंने उस चीज से अडेप्ट कैसे किया, मैंने अपना पावर ऑफ रेजिलियंस कैसे दिखाया। कई बार अगर आप ओवरऑल मतलब ये हर पर्सन के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर जनरली एन एक्सट्रोवर्ट, अगर आपको लगता है कि आप एक बॉन्ड उस इंटरव्यू के साथ पहले 2-3 क्वेश्चंस में बना चुके हो, तो आप रिवर्स में भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर मेरा तो ऐसा था, बट सर आपके लिए भी तो डिफिकल्ट हो गया होगा बिकॉज यू कुड नॉट गो टू द ऑफिस। तो दिस इज एंगेजिंग एट अ मच डीपर लेवल। सो अगेन ये लास्ट वाला जो चीज है, only if you're comfortable, only if you're that kind of person, I suggest कि आप उस टाइप से अगर पूछोगे तो it becomes वन वे कम्युनिकेशन। नहीं, आपने सामने वाले को भी पूछा तो सामने वाला भी बोलेगा कि हाँ मेरा भी सडनली ऑफिस जाना बंद हो गया,
हम लोग को घर से काम करना पड़ता था, मीटिंग्स हम लोग को सारी घर से लेनी पड़ती थी, सेल्स सडनली बहुत ड्रॉप हो गया, तो सामने वाले को भी एक आउटलेट मिलता है अपनी चीजें डिस्कस करने के लिए। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट डिड यू लर्न ड्यूरिंग द पैंडेमिक? तो एज स्टूडेंट्स इसको आप दो तरीके से जवाब दे सकते हो कि मैंने पढ़ाई से रिलेटेड क्या सीखा, वो तो आप बता ही सकते हो, तो उसमें कि मेरे सारे कोर्सेस ऑनलाइन हो गए थे, सारी मेरी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई थी, बट उसके साथ साथ ये भी आप बता सकते हो कि मैंने अपने बारे में क्या समझा, क्योंकि मुझे पहली बार स्कूल से कॉलेज और कंटिन्यूस जो लाइफ चलते आ रही थी, पहली बार बहुत टाइम खुद के साथ घर पे घर वालों के साथ मिला, तो मुझे समझ में आया कि हाँ मैं टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा कच्चा हूँ, और जैसे स्कूल और कॉलेज जाता था तो बराबर से मैं उठ जाता था, पर जैसे ही फिर घर पे आया तो मैं बहुत लेजी हो गया, मैं सुबह 10 बजे उठना शुरू कर दिया, बट फिर मुझे फील हुआ कि अरे मेरी लाइफ मेरे हाथों से जा रही है, मेरा कंट्रोल छूटते जा रहा है, तो मैंने रोज सुबह 7 बजे जिम ज्वाइन कर लिया फॉर एग्जाम्पल, या तो मैंने जिम ज्वाइन किया, या तो मैंने वॉकिंग के लिए एक ग्रुप बना दिया, मैंने सुबह 7 बजे की कोई ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर दिया, ताकि मैं अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे रख सकूं। ये पूरा साल भर मैंने सिर्फ छुट्टी नहीं मनाई है, मैंने कुछ प्रोडक्टिव भी किया है। इस टाइप की चीजें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है कि मैंने ये चीजें सीखी, खुद के बारे में भी मैंने अपने ये स्किल्स को डेवलप किए। जैसे मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट मैंने अपना इम्प्रूव किया, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, क्योंकि पहले मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता था, अब मुझे जाके टाइम मिला, तो मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में अपने इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ी। तो फिर अगेन ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, अच्छा आपने क्या बुक्स पढ़ी उसके बारे में मुझे बताओ। तो इस तरीके से आप ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते जाओ इंटरव्यूअर को भी, एंड काइंड ऑफ आप क्लेवरली आपके इंटरव्यू को अपने डायरेक्शन में मोड़ रहे हो। जैसे मैंने अगर ये बोला कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली पूछेगा बहुत सारी बुक्स पढ़ी यानी कितनी बुक्स पढ़ी, तो मैं बोलूंगी मैंने 15 से ज्यादा बुक्स पढ़ी। अच्छा किस बारे में पढ़ी? मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेके। सो अगेन दैट शोज कि आई एम वेरी सीरियस, आई एम फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग माई सेल्फ, and I will be a good candidate for this role, a good candidate for your organization, है ना? तो अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स? No, ma'am. Okay. Okay, so continuing, what new skills did you pick up in 2020? तो जैसे हम लोग ने बोला कि मैंने स्पोकन इंग्लिश की लैंग्वेज अगर ज्वाइन की क्लास अगर ज्वाइन की, मैंने बुक्स पढ़े, उसी तरीके से बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस भी आ गए। इन केस अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि मैंने एक कंप्यूटर एकेडमी से बेसिक्स ऑफ एक्सेल या हाई लेवल एक्सपर्ट लेवल एक्सेल के ऊपर सर्टिफिकेशन किया है, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर किया है, मैंने कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीखा है, जो सॉफ्टवेयर या तो आपके फील्ड में इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जैसे अभी एक पर्सन जिनने मुझे पूछा था जो डिजिटल मार्केटिंग एंड फोटोग्राफी वाले थे, तो वो बोल सकते कि मुझे पहले फोटोशॉप नहीं आता था, मैंने अभी फोटोशॉप सीखा है। मुझे कैनवा नहीं आता था, मैंने कैनवा सीखा है। मैंने इंस्टाग्राम के एक बूट कैंप अटेंड किया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया मैनेज किया जाता है। तो इस टाइप के आपके जो भी छोटे मोटे चीजें हैं, इनफैक्ट नॉट जस्ट द टेक्निकल और ये चीजें, अगर आपको कुकिंग के बारे में भी बोलना है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर कुकिंग की कोई क्लास ज्वाइन की, किसी ने कोई क्राफ्ट की क्लास ज्वाइन की, तो उस बारे में भी आप बोल सकते हो कि मुझे ऐसा लगा, मेरी खाने में रुचि है, एंड आई थॉट कि अभी तो सब रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद है, तो आई एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट सीइंग द रेसिपीज ऑनलाइन, और मैंने घर पे बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई की, सबको खिलाया, एवरीवन रियली लाइक्ड इट। सो दैट शोज कि यू आर अ फ्लेक्सिबल माइंड, आप न्यू चीजें ट्राई करते हो। आप बस अरे बाप रे पैंडेमिक हो गया अभी घर पे बैठना पड़ेगा इस तरीके से नहीं थे, या सिर्फ बैठ के टिकटॉक किया, उस टाइप से आप नहीं थे। तो आपने किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिवली चैनलाइज किया, कैसे आपने आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया, वो चीजें हमें इसमें बतानी है। तो जैसे आप मेंशन किया है, कोई अगर ऑन गोइंग है या कोई कंप्लीट कर लिया है वो चीजें, न्यू प्रोडक्टिविटी हैक। तो फॉर एग्जाम्पल
पोमोडोरो टेक्निक एक होती है कि आपको अगर लगता है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बहुत कॉमन हो गया है कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं बुक पढ़ने की कोशिश करता था बट मुझसे होता नहीं था, तो पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि आप 20 मिनट तक कोई भी एक्टिविटी पे 100% फोकस्ड रहिए। तो मैंने वो टेक्निक यूज की, मैं 20 मिनट से अब 30 मिनट तक फोकस कर सकता हूँ। 30 मिनट से धीरे धीरे 45 मिनट्स तक मेरा फोकस अटेंशन स्पैन रहता है बिफोर मी गोइंग एंड रीचिंग आउट फॉर माई मोबाइल फोन। तो ये टाइप के सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीजें भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। नेट नेट इट इज अबाउट हु यू हैव बिकम एज अ पर्सन, बिकॉज साल दर साल हमें और अपने आप को बेहतर ही करना रहता है। तो हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी जैसे कैसे लिया और अपने आप को कैसे और सुधारा है, कैसे और बेटर पर्सन बनाया है, ये हमें इसमें बताना है। कोई डाउट? ठीक है, तो नेक्स्ट अभी अगेन ये आप लोग के लिए उस तरीके से रेलेवेंट नहीं है वर्किंग फ्रॉम होम, बट अगेन आप बता सकते हो कि आपका कॉलेज फ्रॉम होम तो था ही, तो उस केस में आपके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि लेक्चर शेड्यूल्स जो थे बट वही टाइम पे मुझे सपोज घर के सामान की शॉपिंग करने जाना पड़ता था, या मेरे घर पे कोई बीमार था तो मुझे दोनों चीजें अगर मैनेज साथ में करनी पड़ती थी, या मेरे घर पे कुछ और चीज के लिए लोगों को हेल्प करनी। देखो एक चीज आई थिंक जो सब लोग समझते हैं कि हमने सोचा था कि वर्क फ्रॉम होम या स्टेइंग एट होम बहुत इजी होगा, बट हमेशा सब लोग साथ में क्योंकि नहीं रहते हैं, बट सब एकदम से एक साथ आके रहने लगे। घर के काम भी करने थे, अपने को ही बर्तन भी करना था, झाड़ू भी करना था, पोछा भी करना था, सारी चीजें साफ सफाई सब कुछ हमें ही करनी थी क्योंकि लॉकडाउन हो रखा था। तो आप उस तरीके से बता सकते हो कि मैंने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया, बिकॉज मुझे कॉलेज के लेक्चर्स भी अटेंड करने थे, मुझे मेरे असाइनमेंट्स जो टीचर्स देती थी वो भी फुलफिल करने पड़ते थे, बट मम्मी को ये चीज में हेल्प करना पड़ता था, दादी के साथ ये चीज के लिए हेल्प करनी पड़ती थी। तो मैंने ओवरऑल अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से किया, मैंने अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। और सोशल मीडिया के लिए आई थिंक हम सब लोग उसके गिल्टी है कि सबके सब एडिक्टेड है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सारी चीजों से। तो अगर आप बता सकते हो कि शुरू में मेरा बहुत टाइम उसमें जाता था, बट फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार इसके कारण तो मैं दिन भर ही अपने रूम में रह के या अपने दोस्तों के साथ वो ही चीज में इन्वॉल्व हो गया था। तो इसलिए मैंने अपने आप को रिस्ट्रेंट किया कि नहीं, मैं दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं, सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, और बाकी टाइम मैं अपने फैमिली के लिए प्रेजेंट रहूंगा, अपने फ्रेंड्स के लिए प्रेजेंट रहूंगा, मैं कुछ नई चीज समझूंगा। तो उस टाइप से आप इस क्वेश्चन को टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पे एम्फेसाइज करते हुए बताएंगे। ठीक है, यस मैडम। ओके। एंड देन फिर एक और बहुत काइंड ऑफ टुवर्ड्स द एंड या शायद टुवर्ड्स द बिगनिंग कभी कभी जो एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है मैंने आपको समझ लिया कि आप क्यों अच्छे कैंडिडेट हो, बट व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर? आप दूसरे कंपनी को अप्लाई करो, आपको यही कंपनी में क्यों काम करना है? इस टाइप की जब क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके कैंपस में अगर सिप्ला आई है, फाइजर आई है, कोई इस टाइप की कंपनीज अगर आई है, तो जो भी कंपनी एक तो पहले आती है, सबसे पहले जैसे ही आपको पता चलता है कि ये कंपनी आने वाली है, उसकी वेबसाइट को आप अच्छे से गो थ्रू करो। वेबसाइट में आप क्या देखोगे? उसका मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट मतलब उनने क्या सोचा है, हम मैनकाइंड के लिए ये करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिप्ला बोलेगा कि हम चाहते हैं कि लोगों को बीमारियों से जो तकलीफ हो रही है उससे हम उनको निवारण दें, उससे हम उनको निजात पहुंचाएं। इस टाइप की चीजें कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर डायबिटीज मैनेजमेंट वाली दवाई बनाती होगी तो वो बोलेंगे कि हमें पता है कि बहुत ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है, एंड हम लोगों को एक इजी सरल तरीका देना चाहते हैं जिससे वो अपने डायबिटीज को मैनेज कर सके। तो ये टाइप के लोग कंपनीज के मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं जो उनकी वेबसाइट
वेबसाइट पे दिए रहते हैं, वेबसाइट में टॉप में अबाउट अस वाला जो रहता है, उसी के आगे पीछे विजन एंड मिशन स्टेटमेंट होता है। तो उनके मिशन स्टेटमेंट को गो थ्रू करिए, उसमें उनके वैल्यूज दिए गए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा सन्स, जो टाटा स्टील, टाटा वाली कंपनी है, उनका मिशन स्टेटमेंट की वैल्यू कहती है कि हम इंडियंस के प्रति सेवा भाव रखते हैं। तो उस तरीके से वो वैल्यू को फिर आपको उठाना है और आपको बताना है कि हाँ, आपकी कंपनी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहती है एंड जो फीलिंग्स रखती है अपने कस्टमर्स के प्रति, आई थिंक मैं भी वो फीलिंग्स रखता हूँ इस वर्क के प्रति। So I think I am a good person, I am a good candidate to be in this role because I can help you achieve your business goals. तो इवन दो आप लोएस्ट रैंक पे ज्वाइन करोगे, आप लोएस्ट रैंक पे ज्वाइन करोगे, बट अल्टीमेटली पूरी जो सिस्टम है, सबके सेम गोल्स होने चाहिए, सबका सेम थिंकिंग होना चाहिए, सबके सेम वैल्यूज होने चाहिए। तो इस तरीके से जब आप बताते हो कि मैं आपके साथ सिंक में हूँ, सिंक्रोनाइज्ड हूँ, तो अपने आप आपने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट कर दिया। तो यही चीज अगर आप ध्यान दोगे तो हमने रेज्यूमे में भी बोली थी, जो कीवर्ड हमने यूज किया था, मैंने यही कहा था आपको कंपनी की लैंग्वेज बोलनी है। हमने लिंक्डइन में भी कल यही बोला था कि आप हेडलाइन इस टाइप से डालोगे जो कीवर्ड्स होगी, क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज बोलना चाहते हो, वो जिस नाम से आपको सर्च कर रहे हैं आप उस नाम से अपने आप को दिखाना चाहते हो। एंड आज इंटरव्यू में भी again you have to speak the same language as the company। उस केस में आपने आपके जो भी बता दिया कि why I think I should work here because I am a very dedicated person, because I have attention to detail, I'm a very analytical person and I see that the kind of work that you do is very data driven, so I think I am someone who can help in taking those decisions। तो इस टाइप से जब आप बताते हो तो आपने कहीं पे एक दूसरे के साथ तालमेल दिखा दी कि मैं एनालिटिकल हूँ, आप बहुत डेटा ड्रिवन काम करते हो, तो टुगेदर हम साथ में काम कर सकते हैं, है ना। एंड इसमें अगर जैसे जैसे आपका आंसर खत्म होता है, ये चीज ब्राउनी पॉइंट जो हमेशा हमेशा काम करती है, आप सामने वाले को पूछो कि सर मेरे तो रीजंस ये है जिस कारण से मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, बट सर आप मुझे बताइए, आप हर दिन ऑफिस जाते हो, तो व्हाट इज इट दैट मोटिवेट्स यू, व्हाट एक्साइट्स यू टू गो टू वर्क एवरी डे, आपको आपकी कंपनी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है। तो अपने आप आपको भी फिर थोड़ा एक कल्चर के बारे में समझ जाएगा कि ये कंपनी बहुत ही सिंसियर है, ये कंपनी बहुत दिन भर पार्टी करती है, ये कंपनी बहुत मेहनत कराती है और फिर उस मेहनत के बाद में बहुत अच्छे से पार्टी करती है। तो जो भी तरीका है, आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगी कि इस कंपनी का कल्चर किस तरीके का है। एग्रेसिव है, बहुत सिंपल है, बहुत ही देसी टाइप की कंपनी है, बहुत सारे प्रोसेसेस है जो तो फिर आपको मतलब ज्यादा पेशेंट पर्सन होना पड़ेगा, आपको ज्यादा जुगाड़ू पर्सन होना पड़ेगा उसके। तो इस टाइप के हम जवाब देंगे, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर। तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट? मैडम ये जो लास्ट पॉइंट है ना, हाँ, व्हाट एक्साइट्स यू टू कम टू द वर्क ईच डे, हाँ, का कुछ एग्जांपल बता सकते हैं मैडम एक दो? ओके, तो सर इस केस में आई थिंक मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर आप इस कॉलेज के साथ इतने सालों से जुड़े हैं, तो व्हाट एक्साइट्स यू, आप इस कॉलेज के साथ क्यों जुड़े हैं, आप रोज जो इतने नए नए इनिशिएटिव्स लेते हो, क्या रीजन है सर? ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था। तो सर एग्जैक्टली सर इसी तरीके से, तो जैसे आप बोलोगे कि मैं वहां आप बोलोगे कि मैं इसी जगह का रहने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनमें इतना स्कोप है, इसलिए मैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ ताकि वो लाइफ में और अच्छे से ग्रो कर सके, तो मैं उसका एक माध्यम बनना चाहता हूँ। तो आई एम श्योर ये आपका आंसर होगा। तो इसी तरीके से कोई कंपनी वाले को भी जैसे
पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सिटी बैंक में लोगों को पूछती थी जब ये क्वेश्चन कि व्हाई आर यू विद सिटी बैंक, आप दूसरे कोई बैंक में क्यों नहीं चले जाते, तो वो मुझे बोलते थे कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो एज कंपेयर टू एसबीआई भी नहीं, एक्सिस बैंक के साथ भी अगर कंपेयर करें तो सिटी बैंक एक ज्यादा सोफेस्टिकेटेड बैंक है, एक ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेसेस है वहां पे अब्रॉड जाने का भी स्कोप ज्यादा रहता है वहां पे, बिकॉज हमारा बहुत ही लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्किंग था, बट हम हाई प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते थे, तो काम करने में ज्यादा मजा आता है क्योंकि बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस कॉन्स्टेंटली आपको इरिटेट नहीं करते कि अच्छा ये लोन बेचना है, ये क्रेडिट कार्ड बेचना है, इस टाइप के वहां पे ज्यादा झंझट नहीं होती है। So they also feel good. I am happy to be part of such an organization. तो वो एक एग्जाम्पल होता है। ओके, बहुत अच्छा है मैडम। मेरा आंसर भी यही था कि हमारे कॉलेज में जो भी बच्चे हैं कि डिफरेंट एरिया से आए हैं और उनका बैकग्राउंड अलग अलग है, तो थ्रू आउट महाराष्ट्र से बच्चे हैं, उनको अच्छे से एक प्लेटफॉर्म यहाँ देना, एक उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डेवलप कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट डोमेन के लिए कैसा प्रिपेयर करना है, तो यही हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और डेली मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ तो एक कॉलेज के लिए कुछ तो नया करना चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से आप वो चीज कर रहे हैं, वो तो आई एम श्योर सारे बच्चे तो रोज देख ही रहे हैं, मैंने 3 दिन में इतने अच्छे से देख लिया, तो आई एम श्योर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ओके मैडम, नेक्स्ट। ओके, फिर जनरली आपका इंटरव्यू जो रहता है, वो जिस तरीके से आपका इंटरव्यू क्लोज होता है, इंटरव्यूअर कई बार आई थिंक मोर देन 90% ऑफ द टाइम यही पूछेंगे कि आपको हमारे लिए कोई क्वेश्चंस है क्या, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? अच्छा, यस, एंड आपके पास क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए। इससे समझ में आता है कि आपने उस कंपनी के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया है, आपने उस कंपनी के बारे में पढ़ा है और आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है इस कंपनी को ज्वाइन करने में, है ना? तो डिपेंडिंग कि आपका इंटरव्यूअर